सबसे बड़ा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस तो ना यही है कि हमने डेथ को एक्सपीरियंस किया। आपने सुना होगा कि मॉर्निंग अमावस्या के टाइम पे वहाँ पे स्टैम्पीड हो गया था। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वी वर अ पार्ट ऑफ दैट स्टैम्पीड। चारों तरफ जहाँ जहाँ हमारी नज़र घूम रही थी सिर्फ लोग थे, लोगों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। और लोगों में भी क्या दिख रहा था, सिर्फ गर्दन दिख रही थी। जब हमको लगा कि all our efforts are just going waste because we can't do anything, then we just closed our eyes and just we started chanting शंभो शंभो। और एक पुश आया ऐसा कि हम एक साइड से रोड की पुश से दूसरी तरफ आ गए। नमस्कारम एवरीवन। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ आज रवि अन्ना है। अन्ना, मैं आपका स्वागत करता हूँ। करना सेकेंड टाइम अन्ना पॉडकास्ट में आ रहे हैं और ये वाली पॉडकास्ट महाकुंभ के ऊपर है, महाकुंभ स्पेशल। अन्ना जो है 42 डेज तक महाकुंभ में रह के आए हैं। जब कुंभ का पीरियड स्टार्ट हुआ था और कुंभ जिस दिन ख़त्म हुआ था तब तक अन्ना वहाँ रह के आए हैं। तो हम अन्ना से जानेंगे कि अन्ना, आप वहाँ 42 डेज तक क्यों रहने की आपने सोची? क्योंकि हम लोगों ने तो ये सुना है कि जाओ कुंभ में नहा के आ जाओ, जहाँ पे संगम हो रहा है वहाँ पे नहा के आ जाओ। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि क्या फ़ायदा होगा वहाँ जाके। तो आज आप हमारे ये डाउट क्लियर करें कि आप क्यों गए और ऐसा क्या था वहाँ पे जो आपको वहाँ रहने के बाद एक्सपीरियंस हुआ। अन्ना, जब महाकुंभ स्टार्ट हो रहा था तो सदगुरु ने ये बोला था कि ये जो कुंभ है ये 144 ईयर्स में आ रहा है। हम्म। ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला था कि उस समय वी शुड डू सम साधना। ओके। ठीक है। तो वाई वी डू साधना इज सो दैट वी इन्हांस अवर सेल्स, वी इन्हांस अवर केपेबिलिटीज, वी बिकम बेटर देन हु वी आर। ठीक है। तो जब महाकुंभ की अपॉर्चुनिटी दिखी हमको कि 144 ईयर्स में ये इवेंट हो रहा है, ठीक है, ये संभावना घट रही है पृथ्वी पे, प्रयागराज पे, तो हमने ये सोचा कि वाई शुड नॉट वी टेक एडवांटेज ऑफ दिस, बिकॉज ये जो मोमेंट है ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज वी आर नॉट गोना लिव फॉर 144 ईयर्स। ठीक है। और ये जो इवेंट होता है ये बहुत बड़ा इवेंट होता है महाकुंभ का। तो हमने ये सोचा कि एक ऐसी जगह नेचुरली बन रही है, ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ प्लैनेट्स की वजह से, कि जहाँ पे नेचुरली देयर इज एन अपसर्ज ऑफ एनर्जी। ओके। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना ऐसी जगह पे 42 डेज तक हम रहें और क्यों ना हम वहाँ पर लोगों को बुलाकर साधना करवाएं। तो आपने वहाँ पे साधना हॉल भी सेटअप किया था? यस अन्ना, तो हमने वहाँ पे महाकुंभ में हमने एक साधना हॉल सेटअप किया था जो कि कॉन्सेक्रेटेड हॉल था। जो हमने डिज़ाइन तो खैर क्या, सब कुछ तो सदगुरु द्वारा ही हमें दिया गया था। हमने सिर्फ उसको रखा इस तरीके से था, उस हॉल को इस तरीके से बनाया था कि वहाँ पे एनर्जी ऑटोमेटिकली हाई रहती थी। ओके। हाँ, तो उसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने एक्सपीरियंस करे। ठीक है। और सिर्फ मैंने ही नहीं, जो सीकर, जो मेडिटेटर्स आते थे वहाँ पे, उन्होंने भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील किया। ओके। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना ऐसी जगह बनाए जहाँ पे लोग इजीली आ सकें, रह सकें, साधना कर सकें और कुंभ को प्रॉपरली एक्सपीरियंस कर सकें। ओके। तो हमारा मेन मोटिव ये था, और इस मोटिव को लेके हमने वहाँ पे जो जगह थी वो जगह हमने सेटअप करी। वहाँ पे हमने रहने का और मेडिटेटर्स के लिए सात्विक भोजन का हमने प्रबंध किया था, ओके। और साधना और फुल पॉजिटिव वाइब। ओके। तो ये हमारा मेन पर्पस था। हम्म। क्योंकि है ना, देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये अपॉर्चुनिटी आ रही है वंस इन अ लाइफ टाइम। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कोई व्यक्ति जो सच में साधना करना चाहता है, जो अपने हाँ। ऊपर काम करना चाहता है, अगर वो कम कुंभ में कहीं पे भी आता है तो उसको उस तरह का एटमॉस्फेयर मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ। क्योंकि वहाँ पर खाने का प्रबंध, सात्विक खाने का प्रबंध, साफ सफाई का प्रबंध, वहाँ पे मेडिटेटर्स का रहने का इन द सेंस कि जब सीकर्स साथ में होते हैं, जब मेडिटेटर साथ में होते हैं, तो एक अलग तरह की आपस की भी एनर्जी बनती है। तो हमने ये सोचा कि हम एक ऐसे एम्बियंस बनाएं जहाँ पे सिर्फ मेडिटेटर्स हों, जो साधना करने वाले लोग हों, जो जीवन को गहराई से अनुभव करने वाले व्यक्ति हों, जो चाहते हों कि मुझे कुछ अनुभव हो लाइफ में। तो अगर हम ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं तो उन लोगों को नेचुरली एक सपोर्ट मिलेगा हमारे द्वारा। ओके।
जो कि हमने जिसको करने का हमने प्रयास किया, और उस प्रयास में हम काफ़ी हद तक सक्षम भी रहे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आने लगे, ओके। और आकर उन्होंने हमारे साथ समय बिताया, और समय बिताते बिताते उन्होंने साधना भी करी, और उन्होंने वो क्षण भी एक्सपीरियंस किया, उन्होंने कुंभ भी एक्सपीरियंस किया, संगम स्नान भी एक्सपीरियंस किया, गंगा आरती भी एक्सपीरियंस करी, और फिर आके हमारे साथ उन्होंने ध्यान भी किया, सदगुरु प्रेजेंस टाइम भी किया, जो सदगुरु ने बोला था कि ओम नमः शिवाय चैंटिंग 21 मिनट्स, वो सब भी किया। तो आ, बहुत 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 अच्छे अच्छे अनुभव रहे लोगों के हमारे साथ, और हमारा खुद का अनुभव भी बहुत 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 बेहतरीन रहा, बहुत बेहतरीन। ओके। तो अन्ना का जो इनिशिएटिव है, या अन्ना का की जो इन्होंने अपनी सोसाइटी या फाउंडेशन डेवलप करी है, उसका नाम है समस्थिति डॉट वो जी। ओ आर जी। समस्थिति योग से अन्ना लोग ही लोगों तक पहुंच रहे हैं, समस्थिति योग के माध्यम से। तो अन्ना, आप मुझे बताएं कि आपने 42 डेज का पीरियड ही क्यों चूज किया? आप 7 दिन भी रह सकते थे वहाँ पे, जैसे 7 दिन में क्रैश कोर्स करवा दिया योगा का, या 14 दिन, 21 दिन ऐसे भी रह सकते हैं, लेकिन आपने 42 डेज तक ही आप वहाँ पे क्यों रुके? है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति, कोई भी सीकर या मेडिटेटर जो भी है, जो साधना करना चाहता है, हम्म। तो उसको ये नहीं पता कि उसको कितने दिन की साधना करनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली 42 डेज का एक मंडला होता है, 40 से लेकर 42 डेज, ठीक है, इसका एक मंडला होता है। मंडला मतलब? मंडला मतलब एक पूरा चक्र, एक पूर्ण चक्र। ठीक है, तो इस पूर्ण चक्र में होता ये है कि आपकी बॉडी जो है, पूरी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, सेल्स में पूरे चेंजेस होते हैं, इनर चेंजेस। ओके। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि आपका इनर स्ट्रक्चर जो है वो धीरे 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 42 डेज में डिसॉल्व होता है। और आप कोई भी अगर नई चीज़ डालना चाहते हो अपने सिस्टम में, इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो वो आपको 42 डेज ही करनी होती है। पुराने टाइम में जब लोग अनुष्ठान किया करते थे, हाँ। तो अनुष्ठान का एक पीरियड होता था, वो होता था 42 डेज का। ओके। 40 से 40 दिन का अनुष्ठान होता था। तो ऐसा नहीं कि अनुष्ठान आपने 3 दिन का किया, 4 दिन का किया, 7 दिन का किया, हाँ वो भी ठीक है, बट अगर आपका पूर्ण अनुष्ठान जिसमें आपको रिजल्ट चाहिए, ओके। अगर आपको रिजल्ट ओरिएंटेड चाहिए, हम्म। तो वो 42 डेज का मंडला होता है। ठीक है, ठीक है। और आई डोंट नो वेदर यू नो लोगों को ये पता है कि नहीं पता है, बट सदगुरु ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था अपने इनिशियल डेज में, होलनेस प्रोग्राम था। हम्म। तो उस प्रोग्राम में सदगुरु ने 90 डेज की साधना करवाई थी। हाँ जी। ठीक है, तो उसमें बेसिकली इट वाज मोर देन 3 मंडलास, और 3 मंडलास अप्रॉक्स। ठीक है, ठीक है। अप्रॉक्स 3 मंडलास था वो, 40 40। ठीक है, हम्म। तो सदगुरु ये बोलते हैं कि अगर आप 90 डेज की कोई साधना करते हो, तो उसमें हम बॉडी के साथ कुछ कर भी सकते हैं। ओके। ठीक है, तो मिनिमम जो है, जो साधना का टाइम होता है या मंडला होता है, वो 42 डेज का आप मिनिमम लेके चलो। अगर 42 डेज तक अगर आप कोई साधना कर रहे हो, या कोई वैसी जगह पे रह रहे हो, तो आप बहुत ही जीवन की गहराइयों से, हम्म। ठीक है, गहराइयों से जीवन को आप अनुभव कर सकते हो। और आपका जो रिजल्ट है, इफ़ यू आर गोइंग टुवर्ड्स अ पर्पस, अगर आप कोई साधना कर रहे हो जिसमें आपको कोई पर्पस है कि आई वांट दिस आउट ऑफ दिस साधना, तो अगर आप 40 से 42 डेज का अगर साधना करते हो, तो इट विल गिव यू द रिजल्ट। तो ओके। हमने ये सोचा था कि हम अगर जा रहे हैं वहाँ पे, तो वी विल कवर अप द फुल कुंभ प्लस फुल मंडला ऑल्सो, ओके। सो दैट आवर बॉडी ऑल्सो गोज थ्रू द चेंज। प्लस अगर कोई मेडिटेटर आ रहे हैं 40 डेज के लिए, तो सेम चेंजेस दे शुड ऑल्सो गो थ्रू। ओके। सो अन्ना, आ, जैसा कि लोग कहते हैं कि कुंभ में जाके हमारे पाप धुल गए, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप कुछ प्रकाश डालना चाहोगे? क्योंकि जनरल पब्लिक को अगर हमें एक साथ लेके चलना होता है, तो हम इस तरीके की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि भाई गंगा नहा के आ गए, तो मतलब ये एक अचीवमेंट होता है कि भाई गंगा नहा लिए तो हमारे कुछ पाप धुल गए। तो ये जो अब इस पे एक निगेटिव चीज ये बोलते हैं लोग कि जिसने पाप करे होंगे वही तो पाप धुलने के लिए जाएगा। तो आप इस वाली चीज के ऊपर कुछ क्लैरिफाई करना चाहोगे कि पाप से हम लोग किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, पाप का अर्थ क्या है यहाँ पे, और नहा के वो कैसे धुल रहा है? है ना, देखिए, जो हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी मोर देन 70% वाटर है। ठीक है,
तो होता ये है कि जब कोई भी वाटर एलिमेंट हमारी बॉडी को टच करती है हम्म, तो वो हमारी बॉडी को क्लेंस करती है, सेल्यूलर लेवल पे नहीं करती, वो क्लेंजिंग डीपर लेवल पे होती है बॉडी के। ओके। ठीक है। तो बेसिकली जो लोग बोलते हैं कि हमने पाप किया या हमने पुण्य किया, तो बेसिकली है ना, ये सब हमारे खुद के कर्म होते हैं। ठीक है। ठीक है। तो इंसान के खुद के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो इंसान को अंदर से ही बहुत झंझोड़ते हैं, ओके। या वो खुद ब खुद अंदर से परेशान रहते हैं, भीतर से परेशान रहते हैं कि कोई एक्ट ऐसा हो गया है या कोई चीज़ लाइफ में ऐसी घट गई है जिससे वो परेशान रह रहे हैं। ठीक है। तो वो सब चीज़ें इंसान को अंदर से बॉदर करती है। तो जब इंसान को वो सब चीज़ें अंदर से बॉदर करती है तो इंसान सोचता है कि अगर मैं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पे मैं डुबकी मारूँ और एक ही बार में उन सब चीज़ों से पिंड छुड़ा लूँ। हम्म, ठीक है। तो लोगों का अप्रोच ये है। ठीक है। ठीक है। बट अन्ना देखिए, लाइफ ऐसी है कि अगर आपने कुछ अपने कर्मा को काट भी लिया, हम्म, बट अगर आपने प्रेजेंट अपने कर्मों को नहीं संभाला तो वो चीज़ दोबारा दोबारा बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपने अगर 40 साल अपने जीवन जिया और गलत तरीके से जीवन जिया, हम्म, और आप गए और आपने एक दिन डुबकी मारी हम्म, और आपके पूरे 40 सालों के कर्म कट गए, बुरे कर्म कट गए, है ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है। इट इज़ पॉसिबल ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट। उसका आपको बेनिफिट मिलेगा थोड़े टाइम के लिए, कि जैसे आप स्नान करके आए आपको लाइट फील होगा, अच्छा फील होगा। ठीक है। बट अगर आपने अपने एक्शंस पे ध्यान नहीं दिया जो आप अब करने जा रहे हो फ्यूचर में, तो वो चीज़ दोबारा बिल्डअप हो जाएगी। ठीक है। तो लोगों का ये मिथ है कि लोग गए वहाँ पे और एक डुबकी मारी और हो गया। अगर एक डुबकी मारने से ये चीज़ें बदल जाती तो तो बेसिकली है ना, हमारे पूरे प्लानट का ही एक्चुअली रूप अलग होता। रूप इन द सेंस कि लोग बहुत कॉन्शियस होते। इतने लोग महाकुंभ में आए, डुबकी मार के गए, बट क्या क्राइम लेवल कम हुआ? क्या लोग ज़्यादा शांति से जी पा रहे हैं? क्या लोगों में मतभेद मतभेद कम है? क्या लोग प्रेम से रह पा रहे हैं? तो है ना, अगर एक दिन की डुबकी के बजाय अगर वो मिनिमम 7 दिन डुबकी मारते, या 12 दिन डुबकी मारते, या 21 दिन डुबकी मारते, या पूरे 40 दिन डुबकी मारते रोज, हम्म, तो पॉसिबिलिटी थी। ओके। यस। और अन्ना जैसे मैंने सुना है कि जब हम मतलब हमारे पहले कल्चर में लोग खाना खाने से पहले मंत्र पढ़ते थे, कुछ भी काम करते थे उससे पहले कुछ ना कुछ मंत्रा चैंट करते थे, और नहाने से भी पहले या नहाते हुए भी कुछ लोग मंत्र चैंट करते थे। तो अ, जब हम किसी किसी भी स्थान में या संगम में नहाने के लिए जा रहे हैं, तो क्या ये मंत्र चैंटिंग, ये प्रिपरेशन करना ज़रूरी है और इसका कितना इम्पैक्ट होता है? ना देखिए, पर्सनली तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है। जैसे कि अगर आप कुछ चैंटिंग करते हो और खुद को प्रिपेयर करते हो उस चीज़ के लिए। ठीक मान है। लो कि अगर मैं महाकुंभ में नहाने जा रहा हूँ, या आने वाली कोई मौनी अमावस्या है या कोई भी अमावस्या है और मैं गंगा जी में नहाने जाता हूँ, तो उसके लिए मैं अपने आप को कैसे प्रिपेयर करके जाता हूँ? अन्ना देखिए, अगर आपके पास कोई गुरु है, हम्म, ठीक है, तो आपके गुरु आपको वो चीज़ बता सकते हैं कि आपको अगर ये एक्टिविटी करनी है, मान लीजिए कि आपको स्नान के लिए जाना है, तो स्नान से पहले आपको क्या करना चाहिए। ठीक ठीक है। है। तो वो आपको एक प्रोसेस बता देगी, आप ये प्रोसेस करो इतने दिन तक। ठीक है। उसके बाद आप स्नान करो या आप डुबकी मारो, जो भी चीज़ है आपको, आप वहाँ पे इस तरह की साधना करो। तो अन्ना, उससे होता ये है कि हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी प्रिपेयर होती है। ठीक है। प्रिपेयर इन द सेंस कि देखिए, अगर आप क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, और आपको अचानक पूरी पैडिंग के साथ बैट वगैरह पकड़ा दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप बैटिंग करो सीधा, आप बैटिंग नहीं कर पाओगे। हम्म, बट अगर आपने पैड पहन के वार्म अप किया, बॉडी को खोला, बॉडी को फुल्ली प्रिपेयर किया, उसके बाद अगर आप खेलने जा रहे हो, तो आप देखोगे आपकी बॉडी सपोर्ट करेगी। तो ये सिर्फ एक जगह एप्लीकेबल नहीं है, ये हर जगह एप्लीकेबल है। अगर आप कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हो, कोई स्पिरिचुअल प्रोसेस कर रहे हो, या आप कोई जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है, जॉब इंटरव्यू के पहले भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। हम्म, उसी तरीके से अगर आप कोई ऐसी रिलीजियस जगह पे जा रहे हो, नॉट रिलीजियस, स्पिरिचुअल जगह पे जा रहे हो, जहाँ पे एक तरह की एनर्जी है, तो हम्म, उस एनर्जी को आपको फील करने के लिए आपको खुद पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ओके। बस ये है इसका बेसिक फंडा। आपने थोड़ा सा काम किया, हम्म, अपनी बॉडी को उस
तरीके से प्रिपेयर किया, बॉडी को क्लेंस किया, पूरे 5 एलिमेंट्स पे थोड़ा सा काम करके उसको क्लीन किया, और जब आप ऐसी जगह पे जाओगे हम्म। देन आपकी बॉडी रिसेप्टिव हो जाएगी, ओके। एंड देन यू विल स्टार्ट फीलिंग द थिंग्स। ओके। तो अन्ना, मान लो कि हमारे पास गुरु नहीं है, सपोज जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, कोई डायरेक्ट ऐसे गुरु से वो दीक्षित नहीं है, बातचीत नहीं है उनकी गुरु से, तो ऐसे लोग कौन सा मंत्र चैंट करें? अगर मान लो कि मेरे को किसी दिन नहाने जाना है गंगा जी में, तो मैं कौन सा मंत्र चैंट करके अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर सकता हूँ? अन्ना देखिए, अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है हम्म। तो आपको कोई मंत्र भी चैंट नहीं करना चाहिए। ठीक है। ठीक है, हाँ। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ। आप एक इमोशन के साथ जा सकते हो, यू डोंट ठीक। चैंट एनी मंत्रा, यू कैरी द हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट। ठीक है, ये आप बहुत इजीली कर सकते हो, बिकॉज मंत्र में क्या है, मंत्र में बहुत सारी डायमेंशन अटैच होती है जो किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति उसको संभाल भी नहीं पा सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि ही माइट रन इनटू दैट काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर ही इज नॉट एबल टू हैंडल सर्टेन थिंग्स, ठीक है। तो इट विल नॉट बी गुड फॉर हिम। ठीक है, बिकॉज बिकॉज ही डजंट हैव अ नेसेसरी सपोर्ट ऑफ अ गुरु। हम्म। क्योंकि जब गुरु कोई मंत्र देते हैं तो गुरु इज ऑलवेज विद द मेडिटेटर। ठीक है, गुरु हमेशा एक सटल फॉर्म में उनके साथ रहते हैं, ही विल बी ऑलवेज देयर, उनकी प्रेजेंस हमेशा रहती है। तो अगर आपके पास गुरु नहीं है तो यू जस्ट कैरी अ डीपेस्ट लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट एंड देन यू जस्ट गो। ओके। ठीक है, इट विल ऑल्सो डू वंडर्स। और तभी हमारे यहाँ पे ये कहा जाता था कि आप जब गंगा जी में जा रहे हैं तो गंगा मैया बोलते हैं, या तो हम गंगा जी बोल रहे हैं या गंगा मैया बोल रहे हैं, जी, और जब हम जाते हैं तो हम सबसे पहले पानी को उठा के नमस्कार करते हैं, फिर अपने सिर के ऊपर डालते हैं, जी, फिर जाके हम जी, यस, गंगा जी में एंटर करते हैं। यस। तो ना मेरा एक और सवाल है यहाँ से कि जैसे कहा जाता है कि हमें संगम पे नहाना चाहिए, तो इस संगम का क्या महत्व है और संगम होता क्या है, आप ये भी समझाएं। अन्ना, संगम इज बेसिकली अ पॉइंट वेयर टू रिवर्स आर मीटिंग। ओके। बेसिकली वहाँ पे टू फिजिकल रिवर्स होती है और हम्म। एक रिवर बोलते हैं कि जो नीचे से आती है। ठीक है, गंगा, यमुना एंड सरस्वती। ओके, जो महाकुंभ में संगम हुआ था। यस, ठीक है। तो उसमें दो रिवर्स आपको फिजिकली दिखेंगी, दैट हम्म। दे आर कमिंग एंड दे आर मीटिंग टुगेदर। तो बेसिकली अन्ना होता ये है कि जो वहाँ पे जो स्पॉट है जहाँ पे रिवर्स मीट हो रही है, वहाँ पे बोलते हैं कि प्लानिटरी इम्पैक्ट ऐसा है उस जगह पे कि वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई स्टेट में रहती है। ओके। ठीक है, तो आ, उस एनर्जी से होता ये है कि उस एनर्जी से आपकी हीलिंग बहुत फास्ट होगी। हीलिंग। हीलिंग ऑल लेवल्स, ओके। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल्स, वो ओके। हीलिंग भी फास्ट होगी। और जिन लोगों की हीलिंग ऑलरेडी है, जिन लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। और जो लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, तो उनको वो चीज़ स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एलिवेट करती है। ओके। ठीक है, तो इसका ना महत्व ये है कि वहाँ पे आपको नेचुरली एक जगह मिल रही है जो क्रिएटर और क्रिएशन के द्वारा बनाई गई है। वहाँ पे आपको कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे नेचुरली यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स। ओके। तो मेरे साथ हुआ ना, जो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था अ, संगम का, तो बेसिकली वी वर इन अ ग्रुप जो कि गंगा आरती कर रहे थे। तो वो एक घाट पे गंगा आरती होती थी, तो उस घाट पे ही संगम का पानी आता था। तो उस घाट पे जब मैं, इट वाज माय फर्स्ट डे जब मैं गंगा आरती के लिए गया था वहाँ पे, और जैसे ही मैंने गंगा जी में और गंगा माता में अपने पैर डाले, मेरी बॉडी एकदम स्टिल हो गई। और मैंने जैसे ही पानी लेके, सबसे पहले बोलते हैं कि जब आप गंगा जी में घुसो तो सबसे पहले जो पानी है, पानी अपने टॉप ऑफ द हेड पे डाला जाता है, इस जगह पे सबसे पहले। सो सो पैर जाने के बाद या तो कोशिश ये करो कि बाहर से पहले ये चला जाए, या तो पैर अभी अगर अंदर जा रहे हैं तो उसके बाद सर अपना भिगा लेना चाहिए, ये वाला पार्ट टॉप मोस्ट। तो जब मैंने वहाँ पे आरती से पहले, जब व्हेन आई पुट वाटर ऑन माई हेड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बट आई फेल्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी। मतलब पूरी बॉडी जो है वो ऐसा लग रहा था कि उसमें करंट दौड़ रहा है एक तरह का। और द बॉडी वॉज एक्सट्रीमली स्टिल एंड काम, एंड टीयर्स वॉज जस्ट कमिंग आउट ऑफ माई आईज। और जो क्या कहते हैं, जो पूरी गंगा जी थी जो मुझे सामने दिख रही थी, और
वो शाम का समय था, और वो मोमेंट ऐसा था ना कि मैं ऑलमोस्ट 1.5 hours आई वाज जस्ट सिटिंग देयर एंड आई जस्ट सिंपली क्राइड। एक एक मोमेंट, एक एक पल, एक एक साउंड, एक एक साइलेंस का जो मोमेंट था वो इतना ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहा था बॉडी में, इतना ज़्यादा हिट कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि आई एम एक्सट्रीमली लकी कि मैं इस टाइम पर इस जगह पर पहुंचा हूँ और इस इवेंट का एक पार्ट हूँ। और वो जो 1.5 घंटे थे मेरे उस गंगा आरती के, वो वो बहुत 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 बेहतरीन पल थे ना, बहुत बेहतरीन। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे साक्षात ईश्वर के दर्शन हो गए। वाह। और गंगा माता का ऐसी ब्लेसिंग रही कि वो चीज़ मैं फील कर पा रहा था, और इतनी अच्छी तरीके से फील कर पा रहा था। और जो बोलते हैं कि कुंभ में एक अलग तरह की एनर्जी है, हम्म। ठीक है, वो एनर्जी मुझे वहाँ पे फील हुई। ऐसा नहीं कि प्रयागराज में घुसने से पहले फील नहीं हुई, प्रयागराज में घुसने से पहले भी फील हुई, बट वहाँ पे वो इंटेंस रूप में फील हुई। और वो मेरा पहला ही फर्स्ट डे ही था, शायद मकर संक्रांति के एक दिन पहले का था वो गंगा आरती। और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा महाकुंभ के एंड तक। ओके। तो अन्ना, जैसे मतलब एक और फॉलो अप क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि हम कहीं पे नहाने जा रहे हैं और वहाँ पे संगम नहीं है मान लेते हैं, तो फिर हमें कैसी जगह चूज करनी चाहिए नहाने के लिए? अना, कोशिश हमेशा ऐसे करनी चाहिए कि जहाँ पे वाटर रनिंग हो, रनिंग वाटर। ठीक हम्म। है, अगर वो कोई वैसी कॉन्सेक्रेटेड या पावरफुल नदी नहीं है, अगर नॉर्मल भी कोई पहाड़ से भी नदी अगर आ रही है, हम्म। तो नहाने के लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि वाटर रनिंग हो, ओके। रनिंग वाटर। ठीक है, स्टिल वाटर इज नॉट गुड। ठीक है, जैसे कि तालाब हो गया, पॉन्ड हो गया, ठीक है, बट जो रनिंग वाटर है, जो बहता हुआ आ रहा है, हम्म। इट हैज़ एन इम्पैक्ट, ओके। इट हैज़ अ वेरी गुड इम्पैक्ट। तो अगर हम कहीं नहाने जाते हैं तो हम चूज ये करें कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी अगर हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम ऐसा चूज करें कि बहते हुए पानी में यस, नहाए। यस, यस। और ओके। सो अन्ना, अब आपके महाकुंभ के एक्सपीरियंसेस की तरफ अब हम बढ़ेंगे कि पहले तो महाकुंभ को लेके बहुत सारे लोगों के अंदर मिथ्स है, या फिर ऐसा क्रिएट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ये सब बेवकूफ़ी है, कि इतने सारे लोग जा रहे हैं, सारे के सारे लोग बेवकूफ़ हैं और इनमें कोई भी दिमाग नहीं है, कुछ भी इनके पास दिमाग नहीं है, कोई साइंटिफिक लोग नहीं है ये। तो आप जैसे आपने बीटेक किया, उसके बाद मतलब आप आईबीएम में थे हाँ जी। और आप अचानक से महाकुंभ की तरफ, मतलब ये तो बिल्कुल अनसाइंटिफिक चीज़ है, आप इस तरफ कैसे आ गए? अना, देखिए मैं इस तरफ कैसे आ गया कि, अना देखिए, हमने बाहर की इंजीनियरिंग देखी हम्म। है ना। हमने ये देखा है कि ये फ़ोन है, ये फ़ोन काम कर रहा है, हमने ये देखा है कि फ़ैन काम कर रहा है ना, इट इज़ वर्किंग, इलेक्ट्रिसिटी है, सब चल रहा है। हमने कंप्यूटर्स बना दिए, सब कुछ बना दिया। सब कुछ तो खैर नहीं, वी आर स्टिल एट द वर्ज ऑफ एक्सप्लोरिंग थिंग्स, बट टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली, है ना। तो मैं भी आईबीएम में, जो मैं उस समय एचर टेक्नोलॉजीज में जॉब करता था, और हम्म। आई वॉज वर्किंग एज एन ए आई एक्स एडमिनिस्ट्रेटर। तो ए आई एक्स इज़ बेसिकली एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो आई बी एम के सर्वर्स पे इंस्टॉल होके सर्वर्स को ऑपरेट करता है। ओके। ठीक है, तो एक लाइफ में मेरा एक टाइम ऐसा आया था कि जिस टाइम पे मैं बीमार पड़ गया था, और बीमार में ऐसा पड़ा था कि काफ़ी सारी दवाइयाँ, काफ़ी सारा ट्रीटमेंट सब चला, बट दवाइयों का कुछ असर नहीं हो रहा था, और ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट फेल हो रहा था, और मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आई वॉज नॉट इवन एबल टू गेट अप फ्रॉम द बेड। तो मुझे ये लगा कि मैंने इतनी पढ़ाई करी है, मैंने साइंस में अपने आप को इतना डाला है, ठीक है, कंप्यूटर्स में, आईटी में, हम्म। बट मैं अपनी ही शरीर की बीमारी ठीक नहीं कर पा रहा। ना मैं ठीक कर पा रहा हूँ, ना ही कोई डॉक्टर ठीक कर पा रहा है, ना ही वो उसकी कोई दवाई ठीक कर पा रहा है। तो मुझे ये लगा कि हमें बाहर तो सब कुछ पता है, सब कुछ ना भी पता हो, बट हम प्रेटेंड ऐसे करते हैं हमें सब कुछ पता है, हम्म। ठीक है, बट हमें अपने बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो अगर कोई इंसान ये कन्फेस कर ले कि व्हाट आई नो, व्हाट आई डू नॉट नो, हम्म। ओनली देन द पॉसिबिलिटी ऑफ नोइंग अराइजेस। ठीक है। अगर हम
ये मान ले कि हाँ मुझे ये चीज़ पता है और ये चीज़ नहीं पता, हम्म तभी हम चीज़ को जान सकते हैं। बट अगर हमने पहले से ये धारणा बना ली कि हमें सब पता है, हमें सब पता है, भले ही आपको नहीं पता, हम्म इंसान इस चीज़ को कन्फेस ही नहीं करता कि उसे अपने बारे में कुछ नहीं पता। नहीं, इंसान इस चीज़ को कन्फेस ही नहीं करता है। तो वो टाइम मेरा ऐसा था लाइफ में कि मैंने कन्फेस कर लिया कि मुझे अपने बारे में ही नहीं पता। ओके। ठीक है, उसके बाद ही है ना मेरी नई जो जीवन की जो यात्रा है, खुद को जानने की यात्रा है, वो उस क्षण से जागी। क्योंकि उस क्षण मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक ऐसी स्टेट में था जहाँ पे मैं बहुत ब्रेक हो चुका था और कोई दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी और मैं बैठ के रो रहा था रात में करीबन 1:30-2 बजे के आसपास। फिर मैंने मन में ये बोला कि अगर मैं किसी तरीके से ठीक होता हूँ तो आई विल एक्सप्लोर माई सेल्फ, आई विल एक्सप्लोर माई सेल्फ। मैं अपने आप को, अपने बारे में जानना चाहूँगा। ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ए बी सी डी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, मुझे पहले अपने बारे में जानना है ना। तो उस टाइम पे मेरी शादी भी नहीं हुई थी, उस टाइम पे मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी। ये मेरी ओके। एंगेजमेंट के नेक्स्ट मंथ की बात है जब मेरे साथ ये घटना घटी थी। हम्म तो अन्ना फिर धीरे 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 आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर समवन जिसकी वजह से मैं सदगुरु तक पहुंचा। मैं क्या पहुंचा, मेरी जिज्ञासा सदगुरु को मेरे पास खींच कर ले आई। और उसके बाद सदगुरु से मैंने शांभवी महामुद्रा की जो क्रिया है उसमें मैंने दीक्षा ली। और उस दीक्षा के बाद से मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदलने लगी और मेरी लाइफ धीरे 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 पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म होने लगी। और जितनी भी मेरी बीमारियां थी शरीर में, वो सारी बीमारियां तो छू हो गई। और बीमारियां तो छू हो गई, बट जो क्रिएटर है, क्रिएटर स्टार्टेड फाइंडिंग एक्सप्रेशन फ्रॉम विद इन। ठीक है, तो मतलब द सोर्स ऑफ क्रिएशन, बिकॉज द बॉडी, जो हमारा शरीर है, पूरा शरीर हमारा अंदर से बना है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बाहर से बनी है, हम्म सब कुछ अंदर से बना है। तो इसको बनाने वाला भी अंदर ही बैठा है ना। तो जो लोग बोलते हैं कि कुंभ जैसी जगह में, ऐसी जगह में नहाने से कुछ नहीं होता, ठीक है, मैं उन लोगों से बस ये पूछूंगा कि आप कितनी बार कुंभ में नहाए हो। ठीक है, आप हम्म कितनी बार नहाए हो। ये सिर्फ वही लोग बोलते हैं जिन्होंने कभी स्नान नहीं किया हो, कभी उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया हो। क्योंकि मैं वंस अपॉन अ टाइम मैं भी यही बोलता था, क्योंकि हरिद्वार मेरे घर के पास है, तो हरिद्वार में कुंभ जब भी होता था तो मुझे लगता था लोग क्यों जाते हैं इतनी जगह, इतने लोग भीड़ में क्यों जाते हैं वहाँ पे, हम्म क्या मिल रहा है उनको। हम्म इवन कोरोना के टाइम पे लोग हरिद्वार गए थे, जब कुंभ का शायद टाइम आया था, तो उसमें काफ़ी लोग बीमार हुए थे। तो मुझे लगता था कि ये सब वेस्ट है। बट जब मैं खुद उस जगह पे गया, जब मैं खुद रहा वहाँ पे, जो मैंने खुद चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, फील किया, वो मुझे ये बताता है कि वहाँ पे डेफिनेटली 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 एनर्जी है, डेफिनेटली एनर्जी है। और इस चीज़ को कोई माने चाहे ना माने, इट इज़ देयर। जैसे कि इस रूम में चाहे कोई बोले कि ना बोले कि हवा है कि नहीं है, आई कांट सी द एयर, दिख नहीं रही, हाँ। देख नहीं रही, आई कांट सी इट, है ना। हम्म बट इट डजेंट मीन इट्स नॉट देयर, इट इज़ देयर, यस। है ना। बट वहाँ पे एनर्जी वॉज हिटिंग राइट देयर ऑन द फेस, इट वॉज लाइक दैट। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको वहाँ कुंभ में बहुत 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 बेहतरीन एक्सपीरियंसेस हुए और उनकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशनल मोमेंट्स आए वहाँ पे। ओके। तो ये चीज़ है ना, चाहे आप मानो चाहे ना मानो, ठीक है, बट ये है। तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर कर सके यहाँ पे, जो आपको लगता है कि लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो भी, जब भी उनके सामने ऐसी ऐसे कोई मौका आए, वो उसको मिस ना करें। मान लो कि अगली बार अर्धकुंभ हो, तो हम क्या पता 42 डेज तक ना जा पाए, तो कम से कम 1 हफ्ता तो हम अपना निकालें और उस जगह पर रह के आए। तो इसके लिए आप कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जो मतलब बाकी लोग मोटिवेट हो जाए। ना देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी में ना, स्पिरिचुअल पाथ में, ठीक है, आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए, जब इंसान को प्यास लगती है तो क्या उसे कोई मोटिवेट करने के लिए आता है पानी पिलाने के लिए? नहीं। या अगर आपको भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, तो क्या कोई बंदा आके मोटिवेट करेगा आपको कि भैया नहीं, आपको भूख लग रही है, आप खाना खाओ, आप ये खाओ? नहीं ना, नहीं। वो इंसान खुद जाता है, खुद जाता है ना।
आपको प्यास लगेगी, आप खुद पानी की तरफ जाओगे, आपको हम्म, भूख लगेगी, आप खुद खाने की तरफ जाओगे, आपके पास गरीबी आएगी, आप खुद काम की तलाश में जाओगे। हाँ। ठीक है। उसी तरीके से जब आपके मन में वो जिज्ञासा आएगी कि आपको खुद को जानना है, आपको खुद को जानना है, आपको ये जानना है कि आपका शरीर कैसे बना, आप यहाँ कैसे आ गए, आप हो कौन, आप कैसे फंक्शन कर रहे हो, आप मरने के बाद कहाँ जाओगे, आपका अस्तित्व क्या है, व्हाट इज योर सोर्स। हम्म। जब आपको वो सवाल भीतर से आने लगेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली कुंभ में जाओगे। ठीक है। ओके। तो तो ये है ना, क्योंकि हाँ। दिस वाज माय सोर्स ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि मुझे बाहर से किसी ने मोटिवेट नहीं किया कि अरे तुम जाओ, तुम गुरु को ढूंढो। जब हम्म। मुझे ये फील हुआ कि मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, हम्म। ठीक है, तभी गुरु मेरे पास आए, तभी उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। ओके। तो अन्ना जैसे जैसे हम लोग आप बता रहे थे कि क्या जो आपका स्पेस था उसके आसपास सदगुरु आए थे महाकुंभ के दौरान? अन्ना एक घाट था, जिस घाट पे हम गंगा आरती कराते थे, तो उस वो हम हिमालयन इंस्टीट्यूट के पास ही घाट था, तो उस घाट पे ही सदगुरु आए थे। सदगुरु दर्शन जो कुंभ के टाइम पे हुआ था, तो वो दर्शन उसी घाट पे हुआ था। ओके, तो आप लोगों ने भी अटेंड किया था वो? यस, एंड आई वाज फॉर्चुनेट, आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ सदगुरु। तो जो वो वीडियो जो ऑनलाइन है, उस वीडियोस में मैं और मेरे कलीग्स भी हैं, वो विजिबल हैं साफ साफ वीडियो में। ओके। यस। सो अन्ना, अ, अब बात करते हैं कि महाकुंभ जब होता है जी। तो वहाँ पे अलग अलग मठों के या अलग अलग अखाड़ों के सन्यासी आते हैं या साधक आते हैं। जी। तो आपको मौका मिला कि आप किसी बाबा जी से या साधु से मिले महाकुंभ के दौरान? अना, मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मैं एक बाबा और एक साधु से मिला वहाँ। ठीक है। और वो थे सदगुरु। क्योंकि हम गए कुंभ में, और कुंभ में हमें सदगुरु के दर्शन हुए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई दूसरे बाबा जो हैं, जो वहाँ पे हैं, दे हैव लेस कैपेबिलिटीज और दे आर लेस इन सर्टेन वे, आई एम नॉट सेइंग दैट। देखिए, आपके लिए उस इंसान की महत्वता ज़्यादा होगी जिस इंसान ने आपको उस क्षण आपकी मदद करी, जिस क्षण आपको मदद की ज़रूरत चाहिए थी, है हम्म। ना। तो जिस समय आपको भूख लगे और उस समय जिसने आपको भोजन कराया, वही आपके लिए भगवान हम्म। है ना। तो जिस समय मेरी भूख थी, उस समय सदगुरु ने मेरी भूख की तृप्ति कराई। हम्म। तो मेरे लिए जो पोजीशन सदगुरु रखते हैं मेरी लाइफ में, मुझे नहीं लगता कि कोई और रख भी पाएगा। ठीक है। हम्म। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आ, एक बड़ा है और एक छोटा है ना। हम्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। दोनों हाथ ज़रूरी हैं। ठीक है, दोनों हाथ की अपनी अपनी वैल्यू है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा ये हाथ स्ट्रांग है, ये हाथ वीक है, बिल्कुल भी नहीं कह सकता मैं। तो है ना, सदगुरु आए, सदगुरु दर्शन हुआ वहाँ पे। हम्म। और मेरी एक्टिविटी है ना वहाँ पे ऐसी थी कि आई हैड टू, आई वाज फुली इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी ऑफ द प्लेस इटसेल्फ, द सेंटर इटसेल्फ। तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा अखाड़ों में विजिट नहीं कर पाया। ओके। बट जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे, जब तक अखाड़े थे वहाँ पे, वी हैड रेगुलर सेशंस। हम्म। मतलब ऑन डेली बेसिस वी वर टेकिंग द सीकर्स एंड मेडिटेटर्स टू अखाड़ास, जहाँ पे वो नागा साधु से और जूना अखाड़ा, जितने भी अलग अलग अखाड़ा हैं जो वहाँ पे थे, तो एक लिमिटेड टाइम तक हम मेडिटेटर्स को वहाँ पे ले जाकर विजिट करवाते थे। ओके। तो ये हम करवाते थे वहाँ पे। बट जो हमारी जगह थी ना, वो जगह ही इतनी पावरफुल थी। जो हमने एक योगा हॉल बना रखा था, तो जब भी मुझे खाली समय मिलता था तो मैं उस हॉल में जाके बैठता था। क्योंकि उस हॉल में हमने क्या किया था, उस हॉल में हमने 4 ध्यान लिंगा यंत्र, पूरे हॉल के चारों कॉर्नर में, सेंटर में देवी मुखम, और लेफ्ट साइड में उसके सदगुरु सन्निधि, ये चारों चीज़ें हमने सेटअप कर रखी थी। और वहाँ पे हर दिन प्रॉपरली उसकी मेंटेनेंस, केयर, लाइटिंग द लैम्प, चैंटिंग्स, जो पूरा प्रोसेस होता है, सामरानी, एवरीथिंग वी वर डूइंग ऑन डेली बेसिस। तो हम्म। उससे अन्ना होता ये था कि वो जो हॉल था, वो हॉल बहुत ज़्यादा एक्सिबरेंट हो गया था इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके। तो मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ, बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, बट बहुत ज़्यादा हिट करने वाला इंसिडेंट है। कि मेरी एक्टिविटी रात में ऐसी रहती थी कि कई बार 1:30 बज जाते थे, रात में 2 बज जाते थे।
एक्टिव काम में ही, और जो भी चीज़ें चल रही थी वहाँ पे। हम्म, तो होता ये था कि हमको शाम को जो स्टेज होता था देवी का, उसको कवर करना होता था प्रॉपरली तरीके से, और मॉर्निंग में हम उनको ओपन करते थे। तो मैं अगर 2 बजे भी सो रहा हूँ रात में, हम्म, और एकदम थका हुआ हूँ, चूर हूँ, और 5:30 बजे गुरु पूजा होती थी, तो 5 बजे से पहले पहले उठ के मुझे वो चीज़ ओपन करनी होती थी। तो ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी कि जब मैं नींद में एकदम चूर चूर, पूरी बॉडी चूर हो रखी है रात में 2 बजे तक काम करके, और फिर जब मैं 5 बजे मॉर्निंग में उठ के यूं धीरे धीरे पैरों से और आंख मसलते हुए धीरे धीरे जाता था उस चीज़ को कवर करने के लिए, वहाँ पे जो देवी का एरिया था, मैं जैसे ही उसको कवर को ओपन करता था, पूरी बॉडी में करंट दौड़ने लगता था, एनर्जी फुल्ली चार्ज, और जो आंख ऐसी हो रखी थी वो एकदम ऐसी ब्राइट अलर्ट, बिल्कुल। और जो बॉडी का पूरा इनर्शिया, कुछ बिना कुछ करे पूरा इनर्शिया गायब। अगर आपकी बॉडी में इनर्शिया है ना, आपको इनर्शिया को बहाने के लिए आपको स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है, वार्म अप करना पड़ता है, जंप करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है, पुशअप्स मारने पड़ते हैं, जो भी लोग करते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट आई जस्ट रिमूव द कर्टन एंड सडनली बॉडी इज जस्ट गेटिंग एनर्जाइज्ड विदाउट डूइंग एनीथिंग। और उसके बाद मैं जाता था एकदम धीरे धीरे, और आता था उछलते हुए। ओके। तो मेरे लिए तो अन्ना, दैट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग, बिकॉज आई वाज एबल टू फील इट हम्म, एंड आई वाज लिविंग दैट मोमेंट एट दैट टाइम। तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आई शुड गो आउटसाइड इन एनी अदर अखाड़ाज, बट येस, पीपल हु वर कमिंग टू सी द अखाड़ाज, वी वर डेफिनेटली टेकिंग देम आउट। ओके। यस, बट सदगुरु दर्शन वहाँ पे हो गया, एंड वी वर डूइंग आवर वर्क कॉन्स्टेंटली फॉर 42 days। तो ये था। हाँ, मेरा कॉन्टेक्स्ट इसके प्रति नहीं था कि आप किसी से कुछ सीख करने जा रहे हो, कि मुझे किसी से कुछ चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने नहीं पूछा था, मैं ये पूछ रहा था कि मतलब जैसे जिज्ञासा होती है ना कि इस अखाड़े के लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ के लोग किस तरीके के हैं, इस मतलब इस पर्पस के साथ मैंने पूछा था कि आप गए कि नहीं गए। ओके। अन्ना, सो तो आई स्टेड इन महाकुंभ, बट आई डिड नॉट इवन अटेंड इवन अ सिंगल अखाड़ा। बिकॉज अन्ना, देखिए, हमारे पास एक ऐसी चीज है, ठीक है, हमारे पास तो खैर क्या, सदगुरु हैज गिवन अस द राइट वे टू रीचिंग आउट टू द सोर्स हम्म, ऑफ द क्रिएशन। लोग जाते हैं घूमने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, हाँ, उनकी पद्धति क्या है, उनकी साधना पद्धति क्या है, वो किस तरह की साधना करते हैं। जैसे अघोरी हो गए, अघोरी एक तरह की साधना करते हैं, ठीक है, नागा साधु लोग एक तरह की साधना करते हैं, ठीक है, जूना अखाड़ा के लोग अलग तरीके की साधना करते हैं, ठीक है, हम लोग एक तरह की साधना करते हैं, इस्कॉन वाले एक तरह की साधना करते हैं। तो लोगों की क्यूरियोसिटी ये रहती है कि दे जस्ट वांट टू सी कि वो किस तरह की साधना करते हैं, ओके। है ना। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट कैंप्स, ठीक है, बट आई डिड नॉट गो देयर बिकॉज आई रियली हैड टाइम, बट पार्टिसिपेंट्स दे वेंट देयर। ओके। यस। तो अन्ना जब जैसे आपने 42 डेज तक लोगों को वहाँ पे साधना करवाई, तो आप अपनी साधना में वहाँ लोग क्या क्या चीज़ें करवाते थे? अन्ना, हम क्या करवाते थे, मॉर्निंग में तो ना हमारा एक रूटीन होता था, हमारा बेसिकली पूरा स्केड्यूल होता था। तो स्केड्यूल में मॉर्निंग में 5:30 तो हमारी गुरु पूजा रहती थी। गुरु पूजा के बाद हम जो सतगुरु ने बोला था 21 मिनट्स ओम नमः शिवाय महामंत्र चैंटिंग, तो वो चैंटिंग करवाते थे। उसके बाद जो लोग, जिन लोगों ने ऑलरेडी इनिशिएटेड थे, और जो लोग हठ योगा जानते थे और जो साधना जानते थे, वो फिर हॉल में साधना करते थे। और जो लोग नहीं जानते थे उनके लिए हम नीड बेसिस पे वी यूज टू डू सेशंस ऑफ सूर्य क्रिया और योगासनास, ठीक है। हम्म, वी हैड फ्यू हठ योगा टीचर्स हु वर वॉलंटियरिंग देयर, तो उनके थ्रू हम करवाते थे, करेक्शन सेशंस भी करवाते थे। फिर 8 साढ़े 8 बजे तक साधना होती थी, फिर 8:30 बजे फिर हम लोग गैदर करते थे, गैदरिंग होती थी स्नान, संगम स्नान के लिए। ओके। फिर हम संगम स्नान के लिए जाते थे, और उसके बाद फिर दिन में देवी आरती होती थी, और फिर देवी स्तुति चैंटिंग दिन में, दोपहर में। फिर ब्रंच होता था, ब्रंच में हम सात्विक खाना रखते थे, और ब्रंच के बाद फिर दिन में अखाड़ा विजिट्स करवाते थे। फिर अखाड़ा विजिट्स के बाद शाम को गंगा आरती होती थी। गंगा आरती से पहले हम सदगुरु प्रेजेंस टाइम करवाते थे, और ओम नमः शिवाय महामंत्र का चैंट भी हम शाम को करवाते थे। ओके।
जी। और फिर रात में फिर गंगा आरती के बाद डिनर होता था। फिर डिनर के बाद हम थोड़ा बहुत सेशंस हॉल में करवाते थे, या बॉनफायर हो गया, और कल्चरल परफॉर्मेंसेज हो गए। स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक हमारे पास प्रोजेक्ट संस्कृति के एल्यूमिनाई की टीम थी हमारे पास, जो वाह। वहाँ पे जिन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था। और वो परफॉर्मेंस मतलब कल्चरल, जो हमारा क्लासिकल डांस है, कलरी की कुछ एक्टिविटीज़ हैं, हम्म। सिंगिंग्स थे, और भजन कीर्तन, ये सब चीज़ें। तो ये हमारी एक्टिविटी रहती थी हमें। ओके। तो अन्ना, जैसे मंथ में कुछ स्पेसिफिक डेज होते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा, तो आप अगर 42 डेज तक वहाँ रहे हैं, तो या तो 2 अमावस्या आई होंगी या 2 पूर्णिमा। तो मतलब आपने पूर्णिमा भी वहाँ पे देखी और अमावस्या भी देखी। जी। तो इन दोनों डेज के क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे और क्या इम्पोर्टेंस है? और एज सीकर्स हम लोगों को इन डेज पे किस प्रकार से, मतलब अगर हम स्नान करने जाते हैं, मतलब करने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आना इन डेज पे स्नान करना 100% जाना चाहिए। हंड्रेड पूर्णिमा और परसेंट अमावस्या। अमावस्या पे। ठीक ओके। है। देखिए पूर्णिमा में क्या होता है कि आ, देखिए अभी आज के टाइम पे है ना, क्या है कि चारों तरफ लाइट्स। हम्म। ठीक है। अगर आप किसी हाइट स्टेट पे चले जाओ, या आप किसी पहाड़ पे जाओ, हम्म। ठीक है, और उस पहाड़ पे जाकर अगर आप देखो पूर्णिमा में, जहाँ पे कोई लाइट नहीं है, आर्टिफिशियल लाइट जो मैन मेड लाइट है, अगर वहाँ पे कोई लाइट नहीं, कोई बल्ब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहाँ पे जो सूर्य, जो चंद्र की जो रोशनी है, जो पूर्णिमा के टाइम पे जो आती है, जो डिस्पर्स होती है पूरे एटमॉस्फेयर में, बहुत अलग तरह की होती है। बहुत बहुत अलग तरह की। अगर आप अंधेरे में उस पूर्णिमा की जो चांद की रोशनी है उसको आप फील करते हो, तो अगर आप बैठे हो वहाँ पे, आप देख रहे हो, आपका पूरा सिस्टम रोमांचित हो जाएगा। ठीक है। तो है ना, पूर्णिमा में बेसिकली क्या होता है कि जो चंद्र का जो कनेक्शन बोलते हैं कि इट इज़ मोर टूवर्ड्स वाटर एलिमेंट। ठीक है। तो जो 70% हमारी जो बॉडी है वो वाटर है। हम्म। तो पूर्णिमा के टाइम पे क्या है कि हमारा एक बेसिकली जो एनर्जी सोर्स है, एनर्जी सोर्स ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जाता है, ऑटोमेटिकली। पूर्णिमा में भी जाता है, अमावस्या में भी जाता है। ठीक है। तो इन डेज पे, पूर्णिमा और अमावस्या में अगर आप स्नान करते हो ऐसी जगह पे, तो आपकी साधना और फास्ट हो जाती है, और फास्ट होगी। क्योंकि ये वो डेज हैं, पूर्णिमा में ऐसा होता है कि आप जो भी चीज़ करोगे वो आपको उस स्टेट को हाइट कर देगी। अगर आप मान लीजिए कि अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो और आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, तो अगर आप पूर्णिमा के दिन अगर खेल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें आपको एलिवेशन मिलेगा। ठीक है। अगर आप प्लेजर सीकर हो, तो आप प्लेजर सीकर पूर्णिमा में अगर आप वो सब चीज़ें सीख सीख कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी सिस्टम उस तरफ ज़्यादा मुड़ने लगेगी। अगर आप स्पिरिचुअली अपने आप पे काम करना चाहते हो, आप स्पिरिचुअली इन्हांसमेंट चाहते हो, तो अगर आप पूर्णिमा के टाइम पे वो काम करते हो, तो आपको स्पिरिचुअली पुश करेगा वो। ये नेचुरली है, और ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है। तो पूर्णिमा के टाइम पे अगर आप साधना करते हो, साधना करके अगर आप स्नान करने जाते हो, तो उसका यू कैन फील मोर, यू कैन फील थिंग्स मोर मोर मोर। और सेम गोज विद अमावस्या। अमावस्या में अगर आप स्नान करते हो, साधना करते हो, तो अमावस्या में भी आप उस चीज़ को फील कर सकते हो। अमावस्या में फुल साइलेंस होता है, कोई रोशनी नहीं, कुछ नहीं, पिच डार्क। मतलब आप सोच लो कि देर इज नो सोर्स ऑफ लाइट एनीवेयर। हम्म। तो डार्कनेस इज द सोर्स ऑफ क्रिएशन। इफ देर इज नो सन, व्हाट इज देयर इन द यूनिवर्स? जस्ट हम्म। डार्कनेस। हम्म। तो वो प्योर डार्कनेस आप अमावस्या में फील करते हो। हम्म। और उस समय अगर आप साधना करते हो, तो वो भी आपको बहुत 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 जल्दी एलिवेट करती है आपकी स्पिरिचुअल लॉन्गिंग को लेके, कि आप कितनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलता है। ओके। यस। तो आपके महाकुंभ में पूर्णिमा और अमावस्या क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे थे? अन्ना, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि आई ऑलमोस्ट हैड अ नियर डेथ एक्सपीरियंस ऑन मॉर्निंग अमावस्या। नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो हुआ ये था ना कि हमने सोचा था कि वी विल बी हैविंग संगम डिप अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे। तो फॉर दैट अराउंड 2 AM वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग आवर सेल्स। और हमने ऑलमोस्ट, वी वर अ ग्रुप ऑफ अराउंड 150 पीपल अप्रॉक्स। और हमने
वी थॉट दैट वी विल बी हैविंग अ डिप इन संगम। तो हम 2 बजे जनवरी में, ठीक है, ठंड का महीना था, मौनी अमावस्या का दिन, और हमने अपनी अपनी जैकेटें वगैरह पहन के ठंड में हम लोग निकले। हम सब वी वर वॉकिंग बाय फुट, वी वर चैंटिंग ओम नमः शिवाय एंड वी वर गोइंग। तो हमारे साथ हम जो वॉलेंटियर्स थे, जब हम स्नान लेके जाते थे, स्नान में जाते थे, तो हम वी यूज टू कीप अ वेरी बिग फ्लैग। हम एक बहुत बड़ा झंडा रखते थे अपने अपने साथ। तो उस झंडे पे रेड कलर का क्लॉथ होता था, हम्म जिससे लोगों को दिखता था कि भैया झंडा उधर है तो हमें उधर जाना है। हम्म क्योंकि वहाँ पे भीड़ इतनी होती थी कि इफ़ यू डोंट हैव एनी साइन विद यू, साइन बोर्ड और एनीथिंग, देन यू विल डेफिनेटली बी लॉस्ट। ठीक है। हम निकले मॉर्निंग में 2 बजे के आसपास और हमने स्टार्ट करा अपनी यात्रा, और हम सब चैंट करते हुए जा रहे थे। तो आपने सुना होगा कि मॉर्निंग अमावस्या के टाइम पे वहाँ पे स्टैम्पीड हो गया था, हाँ, है ना। भगदड़ हो गई थी, हाँ। तो है ना, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वी वर अ पार्ट ऑफ दैट स्टैम्पीड, वी वर अ पार्ट ऑफ दैट स्टैम्पीड। और हमारा पूरा ग्रुप उस स्टैम्पीड में फंस चुका था। मैं खुद वहाँ पे फंस चुका था, और हमारे पार्टिसिपेंट्स भी फंस चुके थे वहाँ पे। और मैंने पहली बार लाइफ में ना कुंभ की भगदड़ को फील किया कि कुंभ में होता क्या है। ऐसा क्या होता है कि कुंभ में, हमने जितनी भी बॉलीवुड मूवीज देखी हैं बचपन की, सब में भाई बहन कुंभ मेले में बिछड़ जाते थे। ऐसा क्या होता था कि वो बिछड़ जाते थे। वो हमें उस दिन समझ में आया है कि कुंभ में क्या होता था। जो मूवीज बनी थी वो ऐसी नहीं बनी थी, है ना। मैं आपको बताऊं, चारों तरफ जहां जहां हमारी नजर घूम रही थी सिर्फ लोग थे, लोगों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। और लोगों में भी क्या दिख रहा था, सिर्फ गर्दन दिख रही थी सबकी, सबके सर। हम्म नीचे से आप कुछ देख ही नहीं पाते, क्योंकि आप अपनी गर्दन को नीचे नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि आप फुल जैम पैक्ड थे, आपके चारों तरफ केवल और केवल लोग थे जो आपको दबा रखे थे। हम्म और है ना, मुझे, मेरी सांस जो थी, मेरी सांस सिर्फ इतनी चलती थी, इतनी, ओनली ऑन द सर्फेस। क्योंकि चेस्ट एक्सपैंड करने के लिए भी जगह नहीं है। स्पेस नहीं थी। ना आप अपने पैर मूव कर सकते हो, ना आप अपने हाथ मूव कर सकते हो, आप कुछ ही नहीं कर सकते हो। हम्म और ऐसी जगह पे ऑलमोस्ट है ना, हम, मैं और मेरे साथ एक जिनीवी वक्का थी, हम्म शी वॉज फ्रॉम यूएस, शी वॉज अ पार्टिसिपेंट। सो आई वॉज होल्डिंग हर हैंड सो दैट एटलीस्ट हम दोनों बिछड़े ना, अलग ना हो पाए। क्योंकि जो पार्टिसिपेंट्स थे उनसे तो मैं पहले ही अलग हो चुका था, बट वो जिनीवी वक्का को मैं पकड़ के खड़ा था, एंड आई वॉज जस्ट होल्डिंग हर हैंड, जस्ट वेटिंग फॉर द मोमेंट कि कैसे हम इस भीड़ से हम क्या निकल पाए। तो अन्ना हम फंसे ऐसी जगह में थे कि हमने बहुत कोशिश करी अपने आप निकलने की, बट हम हिल ही नहीं पा रहे थे। पुश आता था बहुत दूर से, एक लहर आती थी लोगों की, वो पीछे से पुश करती थी, पूरी लहर धक्का खाते हुए आती थी। हम पहले धक्का खा के इधर जाते थे, फिर उधर से एक धक्का आया, फिर धक्के से हम इधर, इधर, फिर इधर। हम अपने आप हम कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। हम्म और फिर ऐसा हो गया था कि एक टाइम पे हम, सांस लेना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। और फिर मैं और जिनी भी पक्का, हम वी वर जस्ट होल्डिंग हैंड, और जब हमको लगा कि all our efforts are just going waste because we can't do anything, then we just closed our eyes and just we started chanting Shambho, Shambho with all our heart and whatever strength and courage we had left in our body. हमने शंभो चैंटिंग स्टार्ट करी। और अन्ना, आप यकीन नहीं मानोगे, हम वहाँ पे फंसे हुए थे कम से कम आधे घंटे तक, एक ही जगह पे हिल भी नहीं पा रहे थे। और एक पुश आया ऐसा कि हम एक साइड से रोड की पुश से दूसरी तरफ आ गए, और वहाँ पे एक टिन की दीवार थी, ठीक हम्म है। तो उस दीवार तक मैं किसी तरह पहुंचा, फिर मैंने दीवार पे लात मारी, वो टिन की दीवार में वो किसी तरह का पार्टीशन था। तो उस हम्म पार्टीशन को तोड़ा, फिर तोड़ के उसके अंदर घुसे मैं और जिनेवी का। हम्म और फिर वहाँ से हम धीरे 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 नीचे रास्ते में निकले। फिर जब हम नीचे वहाँ निकले रास्ते में, फिर वहाँ पे हमने सांस ली, सांस ली मतलब चेस्ट खुली और बंद हुई आधे घंटे तक हम दबे हुए थे वहाँ पे। और है ना, फिर उसके बाद हमने वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स। और यू नो व्हाट, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन गॉट इंजर्ड फ्रॉम आवर पार्टिसिपेंट्स। वाह। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, सबके सब सकुशल, सबके सब सही सलामत बच गए। हम्म और सबसे बड़ा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस तो ना यही है कि हमने डेथ को एक्सपीरियंस किया।
ठीक है, क्योंकि हर इंसान जी रहा है यहाँ पे, बट कोई भी इंसान डेथ एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। बट वो वहाँ पे वो जो हमारे आधे और 1 घंटे का जो टाइम था, वो टाइम इतना क्रूशियल था कि हम एज पे खेल रहे थे। क्योंकि मेरे सामने ही सामने मैंने ये देखा था कि एक आंटी गिरी, आंटी के साथ बच्चे थे, और वो बच्चे भी गिरे और लोग चढ़ गए उनके ऊपर। ठीक है, ये हमारी आंखों के सामने की बात है। और कुछ हमारे साथ के टीचर्स भी थे, कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स वॉलंटियर्स थे, जिनके जो गिरे हैं नीचे, और वो गिरे हैं डेड बॉडीज के ऊपर। इट वॉज दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। ठीक है, तो मेरे सामने एक सिचुएशन ऐसी थी कि एक आंटी जो है वो नीचे गिर गई थी। हम्म। तो मैं अपनी जगह से छोड़ के, क्योंकि उस समय थोड़ी सी जगह थी मेरे पास, तो मैं उनके वहाँ तक गया, फिर उनको उठाया, उठा के उनको सपोर्ट दिया, खड़ा करवाया। हम्म। तो ये उस समय की बात थी जब तक थोड़ा थोड़ा गैप था। हम्म। बट जैसे 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 वो टाइम आने लगा स्टैम्पीड का, और उस समय इतना ज़्यादा पैक्ड हो गया था। अब मुझे समझ में नहीं आया कि वो पैक्ड कैसे हुआ, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं था वहाँ पे निकलने का लोगों को, हर तरफ बंद, हर तरफ बंद। तो वो जो मोमेंट था, क्योंकि हर मोमेंट में आपको लग रहा है कि, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि अब एक पुश आएगा और मैं नीचे गिरूंगा, और जहाँ मैं नीचे गिरा वहाँ पे लोग आए और मेरी कहानी खत्म। वो 1 घंटे तक वो मोमेंट ऐसे ही चलता रहा, ऐसे कि मुझे लग रहा था कि अब मैं अब गिरूंगा, अब गिरूंगा, अब गिरूंगा। तो अल्लाह, उसके बाद जब वहाँ से हम निकले, निकलने के बाद चीज़ों को हमने संभाला, तो संगम स्नान पे तो ये कैजुअलिटी हो गई थी वहाँ पे। और फिर दिन भर आई वॉज इन अ टोटली डिफरेंट स्टेट। जैसे कि किसी इंसान ने मौत देख ली हो ना, मौत देखने के बाद वो एकदम सहम भी जाता है, और वो एकदम, कहते हैं ना, साइलेंस में चला जाता है। वो किसी से कोई बात नहीं करेगा, ठीक है, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपने शरीर का वो एहसास होगी कि ये शरीर भी क्षणभंगुर है, इसके साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो मोमेंट पे मैं जी रहा था उस दिन, और मैं टोटली साइलेंस में चला गया था, टोटली साइलेंस। और फुल डे आफ्टर दैट आई वाज जस्ट इन साइलेंस, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि व्हाट हैज हैपेंड, और कितने लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। ठीक है, बट मौत भी एक तरह की स्पिरिचुअलिटी है ना। ठीक है, बट उसको समझना और उसको डाइजेस्ट करना बहुत बड़ी बात ओके। तो बहुत बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, या क्या ही बोलूँ मैं भी साइलेंस में ही चला गया। तो इसके अलावा और कोई आपका, मतलब कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जो आप शेयर करना चाहते हैं? है। अन्ना, देखिए, कुंभ में तो बहुत सारी चीज़ें हुई है वहाँ पे। ठीक है, पहली चीज़ तो मैं आपको बताता हूँ कि पूरे कुंभ में मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर दिन मैंने स्नान किया होगा। कुछ दिन ऐसे रहे होंगे कि जिसमें मैं, बिकॉज ऑफ वर्क स्केड्यूल, आई वॉज नॉट एबल टू टेक बाथ। मैं एक भी दिन बीमार नहीं पड़ा वहाँ, नॉट इवन अ सिंगल डे। कोल्ड कॉफ, नथिंग, कुछ भी नहीं। और जो हमारी हमारी एक्टिविटीज़ होती थी वो 18-18, 19-19 घंटे। ऐसा होता था कि हम सिर्फ 3 घंटे सो रहे, 4 घंटे सो रहे। कई बार ऐसा होता था कि हम 1 घंटा सोते थे, फिर उठ जाते थे, और फिर बीच में टाइम मिला 1 घंटे सोने का तो सोते थे। बिकॉज बिकॉज है ना, हुआ ये था कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा इशू था हम्म। महाकुंभ में। क्योंकि वहाँ पे व्हीकल्स की एंट्री नहीं होती थी जब पीक स्नान डेज होते थे। हाँ। तो होता ये था कि लोग बहुत टाइम तक जाम में फंसे रहते थे, और जिनको 8 बजे आना है रात को, वो पहुंच रहे हैं रात के 1 बजे। जिनको 10 बजे आना है रात में, वो पहुंच रहे हैं 2 बजे, हम्म। मॉर्निंग में 2:30 बजे। तो हमने चेक इन और चेकआउट का प्रोसेस ऑन ही रखा रात भर, 24/7। ओके। तो उसकी वजह से हम दिन में भी काम कर रहे हैं और और रात रात का में भी भी काम काम कर कर रहे रहे हैं। बट है ना, वहाँ पे एक एलिमेंट ऑफ ग्रेस ऐसा था हैं। कि जिस ग्रेस के थ्रू हम बहुत इजीली, मतलब हमें कभी फिजिकली ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम बीमार पड़ गए, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। वो कभी नहीं हुआ हमारे साथ। ये बहुत बड़ा मैजिक था ना हमारे लिए, लिटरली। क्योंकि अगर कोई आपको फिजिकली इतना ज़्यादा पुश कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है कंटिन्यूसली, नॉट फॉर 1 डे, 2 डे, 3 डेज, फॉर कंटिन्यूसली ऑल द डेज, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम टिल द एंड, तो बॉडी ब्रेक करेगी करेगी। मगर वहाँ पे बॉडी ने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं माना, है ना। मैं तो आपको बताता हूँ कि हमारी टीम में एक अन्ना थे, रवि अन्ना। हम्म। ठीक है,
रवि अन्ना ट्रांसपोर्टेशन का भी काम देखते थे, वो दिन में चेक इन भी देखते थे और रात में ट्रांसपोर्टेशन का काम देखते थे। तो मतलब अन्ना वो तो मतलब ऑन 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 ऑन, जस्ट ऑन, स्नान भी कराना, एक्टिविटी भी देखनी, हॉल एम्बियंस मेंटेन करना, ठीक है, चेक इन चेकआउट प्रोसेस देखना, ट्रांसपोर्टेशन का देखना, कोई पार्टिसिपेंट फंस रखा है कहीं पे, पार्टिसिपेंट को नेविगेट करना, जो नहीं आ पाते थे उनको खुद जाकर लेकर आते थे। और ना, जस्ट लाइक अ सुपर ह्यूमन, लाइक यू कैन डू एवरीथिंग। तो वो चीज़ उन्होंने बहुत 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 इंस्पायर किया मुझे, बहुत इंस्पायर किया। और ऐसे ही हमारी टीम में एक और अन्ना थे, सुरेंद्र अन्ना, और भी जो वॉलंटियर्स थे, उन लोगों ने इतना काम किया, इतना काम किया, और बिना थके, बिना चूर हुए, जब भी वो परेशान होते थे, हॉल में बैठते थे, शंभो शंभो, और बस पूरी बॉडी इग्नाइट हो जाती थी। तो ये तो हमारा एक्सपीरियंस रहा कि हम बीमार नहीं पड़े पूरे दिन, ठीक है, और जो मिला हमने खाया, जैसी भी हमने एडजस्ट किया, जो भी चीज़ें थी बेसिक एम्यूनिटीज़ के साथ हमने सरवाइव किया वहाँ पे इनिशियली। और है ना, अ, जो पूरा कुंभ था, पूरा कुंभ प्रयागराज, नाइट में उसकी एनर्जी बिल्कुल अलग होती थी। एक टाइम ऐसा होता था जहाँ पे लोग पीक में होते थे, बट जैसे ही लोग धीरे 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 खाली होते थे, जब चीज़ें खाली होती थी, जब साइलेंस वहाँ पे ज़्यादा होता था, तो वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा हिट करती थी। तो इनिशियली कुछ ऐसे भी दिन थे जब हम पार्टिसिपेंट्स को रात में बाहर ले गए हैं, ठीक है, बट इट वॉज अ सेफ एनवायरनमेंट, हम लोग सब वॉलंटियर्स के साथ जाते थे हम बाहर। तो रात में जो कुंभ में जो गंगा जी का तट होता था, उस तट पे बैठने पे जो फील होती थी चीज़ें, वो गजब फील होती थी हमें। वो गजब इन द सेंस कि आप बैठे हो आंख बंद करके, और आपके अंदर एनर्जी रेविब्रेट कर रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको आंख बंद करके स्टिल होके बैठना है, बस कुछ भी नहीं करना। आप अगर यूजुअली घर में आंख बंद करके बैठोगे ना, आपको ये थॉट आएगा, वो थॉट आएगा, इसने मुझे ये बोला, उसने मुझे वो बोला, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। बस बैठो आंख बंद करके, और बस मतलब you just feel the entire, inner energy is growing up and moving, or mind will become absolutely still। तो ये चीज़ है ना, साफ साफ मैंने वहाँ पे फील करी। और संगम में जितनी बार भी हम डिप करके आते थे ना, क्योंकि वहाँ पे दिन में धूप हो जाती थी, हम्म। तो हम काफ़ी दूर वॉक करके हम जाते थे स्नान करने। तो जब हम थके होते थे और जब हम वहाँ पे डुबकी मारते थे ना, पूरी बॉडी ऐसा लगता था कि लाइट वेटेड हो गई है, और एनर्जी, मतलब एकदम चूर होके आए हो, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, आप चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, आपने डुबकी मारी, और बुम, फुल चार्ज, फुल चार्ज, ऐसा होता था, लिटरली फुल चार्ज। और ये सिर्फ मेरे ही अनुभव नहीं रहा, ये बहुत लोगों का वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा, बहुत लोगों का, पार्टिसिपेंट्स का भी। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का। और काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स ने टेस्टिमनी भी दी थी, तो उसमें उन्होंने अपनी शेयरिंग्स भी बताई कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। ओके। यस। सो तो अन्ना, इसको रैप अप करते हैं, और एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा लास्ट में कि लाइफ बिफोर महाकुंभ एंड लाइफ आफ्टर महाकुंभ, आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं? ना, जब ना मैं जब मैंने हठ योगा टीचर्स ट्रेनिंग करी थी, तो उस हठ योगा टीचर्स ट्रेनिंग में आपको स्ट्रेच करते हैं। आप सिर्फ साधना करते हो, साधना करते हो, साधना करते हो, 10-12 घंटे की साधना करते हो, आप पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हो, यू आर ब्रेकिंग योर लिमिट्स, ठीक है। तो मेरी अपनी लाइफ में जो मोस्ट इंटेंसिफाइंग थिंग जो मैंने करी होगी, वो थी हठ योगा टीचर्स ट्रेनिंग। वो एक्सट्रीमली इंटेंस था, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंटेंस। बट उसके बाद आके, समय में भी करके आने के बाद भी, जो मैंने नेक्स्ट इंटेंसिफाइंग चीज़ जो करी होगी, वो करी होगी महाकुंभ। क्योंकि महाकुंभ में पूरे दिन हमने ना ऐसा कोई काम नहीं था जो नहीं किया, ठीक है। हमने वॉशरूम साफ किए हैं, हमने प्लेटें साफ करी हैं, हमने झाड़ू मारा है, हमने देवी हॉल सेटअप किया है, हमने एम्बियंस बनाया है, हमने वहाँ पे पूजा करवाई है, करी है, साधना करी है, मतलब फ्रॉम स्क्रैच वी डिड एवरीथिंग।
और हमने कभी ये फील नहीं किया कि यार व्हाई आर वी डूइंग दिस, व्हाई आर वी डूइंग दिस। तो जब हम कभी भी कोई भी चीज़ इस तरीके से करते हैं तो वी आर ब्रेकिंग सो मच ऑफ आवर कर्मा। और जितनी भी हमारी लिमिटेशंस है जो हमको लिमिट करती है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप तोड़ते गए। आपको नींद आ रही है मगर आप काम कर रहे हो, आपकी बॉडी ढह चुकी है बट फिर भी आप लगे हो। अन्ना ऐसा भी होता था कि जब पार्टिसिपेंट्स देखते थे ना तो पार्टिसिपेंट बोलते थे कि अन्ना इट लुक्स लाइक यू हैवंट स्लेप्ट फॉर 3 days। और एक हमारा वीडियो भी है जिस वीडियो में एक छोटी सी क्लिप मेरी है, उस क्लिप में अगर आप मुझे देखोगे मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है, पूरा चेहरा काला हो रखा है और आपको लगेगा कि यार अन्ना, हाँ ऐसा लग रहा है कि अन्ना सोई नहीं है, या तो आपको लगेगा कि अन्ना नशे में है। मतलब fully you when you see the geometry of me you will see that something is off. But Anna, even when we are breaking ourselves, even we are breaking the limitations, extending, stretching, still कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि आई एम फुल्ली डाउन। ठीक है, तो लाइफ बिफोर कुंभ एंड लाइफ आफ्टर कुंभ देयर इज सो मच ऑफ चेंज इन, सो मच ऑफ डिफरेंस। क्योंकि कुंभ में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, हमने पूरा मैनेजमेंट सीखा, हमने पूरा प्रोग्राम सीखा कि कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे रन करना है, व्हाट आर द थिंग्स विच विल कम अप, और लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, लोगों के साथ कैसे मिलना है जुलना है। और जो जब मैं महाकुंभ से घर आया था तो एवरीथिंग वाज जस्ट एम्प्टी फॉर मी। एम्प्टी इन द सेंस कि मैं घर आया, अपने घर था, सब कुछ था, आई वॉज जस्ट फीलिंग एम्प्टी। It is not a bad thing कि I'm feeling empty, I am not getting involved in my family. I was there, but a sense of detachment, the sense of detachment was there। ठीक है, वो एक लाइन बन गई थी और उस लाइन पे ही मैं once I came I was just living there। और I don't know कि कितने लोगों ने सम्यमा कराया नहीं कराया, बट जो चीज़ मुझे फील हुई थी सम्यमा के टाइम पे, जो मेरी इनर कंडीशंस थी, एग्जैक्टली सेम कंडीशंस मेरी महाकुंभ के आने के बाद हो रही थी। और मैं बस बैठते मुझे सिर्फ बैठना है और मेरी आंखें अपने आप बंद हो जाती थी और मैं अपने आप ध्यान में जाने लगता था। बैठे हो बस आंख बंद और यू आर जस्ट गोइंग इनटू मेडिटेशन, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। तो अब बेसिकली अन्ना ये है कि कुंभ प्रोग्राम को करने के बाद नाउ आवर टीम इज़ ट्राइंग टू सी हाउ वी कैन रीच आउट टू मोर पीपल। ठीक है, क्योंकि मेरे जैसे बहुत लोग हैं ना इस दुनिया में, मेरे जैसा मतलब कि जिस स्टेट में मैं पहले था, परेशान, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, और इंसान बाहर सारे प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन ढूंढ रहा है, बट इंसान अंदर अपना सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहा। तो लाइफ बिफोर कुंभ और आफ्टर कुंभ में डिफरेंस ये है कि बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं और अब आने वाले समय में हम वी वांट टू डू सर्टेन थिंग्स जहाँ पे हम लोगों को इस तरीके से रीच आउट कर सकें कि इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स द सोल्यूशन इज़ विद इन योर सेल्फ ओनली, विद इन योर सेल्फ। यू जस्ट नीड टू नो हाउ यू हैव टू रीच देयर। तो हम वी विल ट्राई टू वर्क इन दीज एरियाज़ कि जहाँ पे हम लोगों तक वो चीज़ें पहुँचा सकें जो चीज़ें सदगुरु ने बनाई हैं और जो काम करती हैं। ओके, थैंक यू सो मच अन्ना फॉर शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स, एंड आई होप कि आप सभी लोगों को आज के इस पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और जो अगला पॉडकास्ट अन्ना के साथ होने वाला है वो हठ योगा के ऊपर है, और बहुत ही एक्सटेंसिव, बहुत ही सारी चीज़ें उसमें मैं अन्ना से पूछूंगा और उनके खुद के स्ट्रगल्स, और साथ ही साथ हठ योगा की हर प्रैक्टिस का क्या महत्व है, सारी की सारी चीज़ें हम अन्ना से जानेंगे अगले पॉडकास्ट में। सो आप लोगों में से भी कोई ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है या हठ योगा सीखना चाहता है तो अन्ना की पूरी टीम है जो इस डायरेक्शन में काम कर रही है। ऑनलाइन योगा क्लासेस भी सिखाते हैं और समर कैंप भी करवाते हैं, लेकिन शायद अभी इस बार हो रहा है या नहीं हो रहा है मुझे अन्ना इस बार तो नहीं हो रहा है, ठीक है, बट यस फ्यूचर में इफ एनीबडी वांट्स टू रीच आउट वी कैन ऑर्गेनाइज। ओके, मान लो कि अगर कोई सोसाइटी करवाना चाहती है Yes. कैंप तो हम रीच आउट कर सकते हैं। डेफिनेटली अन्ना, सोसाइटीज़ हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, ठीक है, एनी इंस्टीट्यूशन
जो करवाना चाहती है, इवन कॉर्पोरेट्स, बिकॉज आई हैव वर्कड इन कॉर्पोरेट एंड आई नो दैट यू नो दिस इज वेरी मच नीडेड इन कॉर्पोरेट हम्म वर्ल्ड, बिकॉज आई हैव सीन माई ओन कलीग्स, दे वर सफरिंग विथ सो मेनी इश्यूज, हम्म और कुछ इश्यूज पर्सनल हैं, घर के हैं, खुद के हैं, जो उनके चेहरे पे दिख रही है, बट दे डोंट वांट टू शेयर बिकॉज उनको ये लगता है कि दिस इज अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट एंड दे हैव टू मेंटेन अ सर्टेन काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट कि कुछ होना चाहिए वहाँ पे ऐसा प्रोफेशनलिज्म, बट if you need some kind of support and if there are people who are willing to support you, willing to help you, you reach out to them. जब आप परेशान होते हो, आप भी तो भगवान के पास जाते हो, नहीं जाते हो? हम्म है ना? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, बट हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर मैं आपको बता दूँ, या जो चीज़ें हैं जो सदगुरु ने बनाई हुई है, अगर आप उनको सीख के आप उनको खुद घर पे करो, ज़्यादा नहीं, आप 15 मिनट, 20 मिनट, 21 मिनट मिनिमम करो, आपकी लाइफ में चेंजेस ऑटोमेटिकली होंगे। ओके। सो एनीवन जो भी ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप में से अगर कोई ऐसा है जो अपने यहाँ ये प्रोग्राम्स करवाना चाहते हैं, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या अन्ना का भी इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसका भी लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। आप अन्ना से भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इन केस अन्ना रिप्लाई ना दे तो आप मुझको मैसेज कर दें, मैं पक्का रिप्लाई दूंगा। आप लोगों की बात मैं अन्ना तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच अन्ना फॉर शेयरिंग दिस। Thank you so much, Anna, for giving me this opportunity and privilege. And thank you so much. So see you all in next video. Namaskaram everyone. Thank you, Anna.